हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं फ्रिज के अंदर लगने वाले थर्मोस्टेट के बारे में। ये थर्मोस्टेट फ्रिज के अंदर लगे रहते हैं, इसमें करते क्या है तो सारे पार्टे के बारे में आपको हम बारीकी से समझेंगे, पूरी विस्तार से समझेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखिए मेरे पास थर्मोस्टेट है जो फ्रिज के अंदर लगा रहता है। ये करता है कि पूरे फ्रिज के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी कि पूरे फ्रिज को क्या करता है अपने अंदर चलाने का काम करता है, कंट्रोल करके चलाने का काम करता है। तो थर्मोस्टेट के सारे पार्टों को हम बारी बारी से समझेंगे। ये फ्रिज के अंदर कहाँ लगा रहता है और करते क्या है, यानी कि सारे पार्ट हमारे फ्रिज के अंदर तो लगा रहता है, लेकिन उसमें करते क्या है। देखिए मेरे पास एक थर्मोस्टेट मेरे पास रखा है, 4 प्रकार के थर्मोस्टेट रखा है जो 4 डिजाइन में रखा हुआ है और 4 कंपनियों का रखा है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इस प्रकार का भी थर्मोस्टेट, इस प्रकार भी थर्मोस्टेट मेरे पास आता है और एक ऐसा भी थर्मोस्टेट मेरे पास आता है और ऐसा भी, यानी कि कई प्रकार के थर्मोस्टेट आपको फ्रिज के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन सबका काम एक ही होता है और सबका नाम भी एक ही होता है। देखिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे थर्मोस्टेट के सारे पार्टों को हम अच्छी तरह से समझेंगे, सारे पार्ट इसमें करते क्या है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, जो ये थर्मोस्टेट की जो स्प्रिंग की तरफ एक पार्ट लगी होती है, इसका नाम होता है सेंसर। इसका क्या नाम होता है? सेंसर। और जो ये आपका बना होता है इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। और जो ये बना आपका होता है ये होता है कूलिंग को घुमाने कम बेसी करने वाला कूलिंग टेम्परेचर, यानी कि ये कूलिंग को कम बेसी करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम ये सेंसर के बारे में बताना चाहेंगे, सेंसर करता क्या फ्रिज के अंदर। ये देखिए सेंसर कभी भी फ्रिज के अंदर लगा रहता है, तो कहां लगा रहता है? ये फ्रीजर होता है ना, ये फ्रीजर, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रीजर लगा हुआ, ये फ्रीजर ऐसे लगा रहता है। ठीक इसके नीचे ये सेंसर होता है ना, जो सेंसर का ये पूंछ होता है, जो किनारा होता है एक तरफ का, ये ठीक कहां, ये इसके ये जो बना हुआ कवर बना हुआ ठीक कवर के नीचे ये लगा रहता है इसे, यानी कि ये सेंसर जो होता है ये कवर के नीचे ऐसे बना रहता है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका फ्रिज के नीचे कहीं भी एयर ऐसा बना रहता है, यानी कि कभी भी फ्रिज के नीचे ये घुमाने वाला मिलता है, टेम्परेचर घुमाने वाला मिलता है। समझिए कि ये थर्मोस्टेट है और उसका जो ये गया, ये जो गया सेंसर, ये कहां टच रहता है? सीधे फ्रीजर के नीचे टच रहता है। अब करता क्या, जब भी फ्रीजर में आवश्यकता से अधिक, यानी कि टेम्परेचर से अधिक कूलिंग होने लगता है, तो क्या करता है ये सेंसर के माध्यम से कंप्रेसर को बंद करने का काम करे। यानी कि सेंसर के अंदर क्या होता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस पाई जाती है, जो करता है जब इसमें क्या होता है ये टच रहता है तो इसमें क्या होता है, जब ठंडा होता है तो इसमें जो गैस होती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस पाई जाती है, ये ठंडा होने के कारण पिघलना चालू होता है। यहां से पिघलना चालू होता है, पिघलते कहां जाता है? ठीक इसके अंदर आता है। जब इसके अंदर आता है तो इसमें क्या होता है, एक बेलोज नाम की पत्ती पाई जाती है, यानी कि इस तरफ दो तरफ एक बेलोज नाम की पत्ती लगी रहती है। और जैसे ही गैस इस पत्ती के ऊपर गिरता है तो पत्ती क्या होता है, सुकुड़ना चालू होता है, यानी कि इसके जो अंदर पत्तियां होती है वो सुकुड़ना चालू होती है। जब चालू होती है तो ये जो सप्लाई होता है, जो दो पिन लगी होती है, एक होता है न्यूट्रल सप्लाई, एक होता है फेज सप्लाई। जो न्यूट्रल सप्लाई कहा जाता है, जो एक सप्लाई कहा जाता है ओवरलोड में जाता है, उसी सप्लाई को क्या करता है पत्ती बंद करके यहां से सप्लाई को कट कर देता है, यानी कि यहां से सप्लाई को बंद करके कंप्रेसर को कट करता है। देखेंगे कभी कभी फ्रिज के अंदर कभी भी चलते चलते कट करके फ्रिज बंद हो जाता है, यानी कि कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो ये इसी कारण से क्या होता है कि फ्रिज को बंद करता है, यानी कि फ्रिज कभी बीच में आपका क्या होता है कट करके बंद हो जाता है। अब देखिए अब समझते हैं इसके ये कूलिंग की टेम्परेचर, मतलब घुमाने वाले टेम्परेचर को, कि कभी भी हम क्या कहते हैं कूलिंग किस टाइम किस टेम्परेचर को रखना है उतने हिसाब से हम घुमाते हैं। मतलब इसके हम किसको घुमाते हैं, यानी कि ये घुमाएंगे इधर तो बंद भी हो जाएगा। देखिए बंद हो गया, अब चालू करेंगे, ये चालू हो गया। इसमें लिखा है मिनिमम, मैक्स लिखा है, एक मिनिमम लिखा है, नॉर्मल लिखा है, यानी कि किस टेम्परेचर पर आपको घुमा के रखना, उसी टेम्परेचर के हिसाब से ये क्या करता है सेंसर काम करता है। मतलब जिस टेम्परेचर के हिसाब से आप कूलिंग को करवाना चाहते हैं उसी हिसाब से सेंसर क्या करता है, एक सेंसर करता क्या है, थर्मोस्टेट के माध्यम से ऑटोमेटिक कंप्रेसर को बीच बीच में बंद करके कूलिंग को कम करने का काम करता है। यानी कि ये जो होता है थर्मोस्टेट का फ्रिज के कूलिंग को टेम्परेचर को नॉर्मल और ज्यादा करने का काम करता है, यानी कि पूरे फ्रिज को चलाने और बंद करने का काम करता है, पूरी फ्रिज को कंट्रोल करके चलाने का काम करता है। कोई भी फ्रिज होगा, चाहे सिंगल डोर फ्रिज हो, चाहे डबल डोर फ्रिज हो, चाहे आपका डिफ्यूजर हो, चाहे वाटर कूलर, इसमें थर्मोस्टेट लगा रहता है। थर्मोस्टेट का वही काम होता है कि जो कूलिंग को, जब आवश्यकता से अधिक कूलिंग होने लगता है तो करता क्या, ये कंप्रेसर को बीच बीच में बंद करने का काम करता है, ताकि कंप्रेसर भी क्या होता है बीच में रिलैक्स हो जाता है और कूलिंग भी अपना कंट्रोल होता है। तो थर्मोस्टेट का सारा काम यही होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना और बंद करने का काम होता है।